लगातार मेहनत करने के बाद भी हम सफल क्यों नहीं हो पाते हैं। नमस्कार राधे कृष्णा दर्शक बंधुओं, आपके लिए एक और मैं नई ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के हाजिर हुआ हूँ। ये कहानी है कि हम अक्सर करके बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट मुसीबतों का सामना करते हैं, फिर भी हम अपनी ज़िंदगी में सफल क्यों नहीं हो पाते। हम अपने काम को पूरा क्यों नहीं कर पाते, जबकि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत टेंशनों को झेलते हैं। दर्शकों, इसी विषय में चर्चा करते हैं, मगर उससे पहले मेरा आपसे एक वही छोटा सा निवेदन है कि आपने यदि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी पसंद आए तो दर्शकों, आपका कीमती समय बर्बाद न करते हुए कि कहानी की तरफ गौर करते हैं। दर्शकों, आज का महत्वपूर्ण संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, एकाग्रता। एकाग्रता क्या आपने कभी सोचा है कि कई बार कड़ी से कड़ी मेहनत के बावजूद हम सफल नहीं हो पाते? क्यों हमारे मन में असंतोष और बेचैनी रहती है? इसका उत्तर है एकाग्रता की कमी। तो चलिए आज हम समझते हैं कि एकाग्रता क्यों महत्वपूर्ण है और हम सफल क्यों नहीं हो पाते हैं, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। दर्शकों, और कैसे इसे प्राप्त किया जा सकता है। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी सफलता हमसे कोसों दूर रहती है। इसका मुख्य कारण है ध्यान की कमी। जब हमारा मन विभिन्न विचारों और चिंताओं में उलझा रहता है तो हम अपने कार्य पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं। इससे न केवल हमारी उत्पादकता कम होती है, बल्कि हम असंतोष और तनाव का भी अनुभव करते हैं। एकाग्रता की शक्ति का एक अद्भुत उदाहरण है, वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। दर्शकों, एक बार की बात है, किसी एक गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन के पास एक बहुत कीमती घड़ी थी जो उसके पिता की दी हुई थी। दर्शकों, पिता की मृत्यु के बाद वह धनी व्यक्ति मोहन उस घड़ी को बहुत संभाल कर रखता था, क्योंकि वह घड़ी उसके पिता की आखिरी निशानी थी। मेरे दर्शकों, एक दिन उसकी घड़ी घर में कहीं खो गई। बहुत खोजने के बाद भी वह घड़ी न मिली। मेरे दोस्तों, इससे वह मोहन बहुत परेशान हो गया, बहुत चिंतित हो गया। इस घटना से धनी व्यक्ति मोहन पर बहुत असर पड़ा। वह निराश हो गया और घर के बाहर आकर बैठ गया। दर्शकों, घर के बाहर गांव के कई बच्चे खेल रहे थे। धनी व्यक्ति मोहन ने सोचा कि बच्चों से बोल देता हूँ, इतने बच्चे ढूंढेंगे तो किसी ना किसी को तो घड़ी मिल ही जाएगी। उसने क्या किया कि बच्चों को बुलाया और कहा, बच्चों, मेरी घड़ी घर में कहीं खो गई है। तुम लोगों में से जो भी उस घड़ी को खोज कर लाएगा, जो भी उस घड़ी को ढूंढ देगा, मैं उसे बड़ा इनाम दूंगा। इनाम की बात सुनकर सभी बच्चे घर में घड़ी खोजने लगे। उन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन उन्हें घड़ी नहीं मिली। दोस्तों, निराश होकर सभी बच्चे सेठ के पास लौट आए और बोले, सेठ, हे मोहन भैया, तुम्हारी घड़ी हमें नहीं मिली। यह सुनकर सेठ और भी दुखी हो गया। बच्चे फिर से खेलने लगे। तभी एक बच्चा लौटकर आया और बोला, सेठ, हे मोहन भाई, मुझे एक बार और घड़ी ढूंढने के लिए अंदर जाने दीजिए। इस बार मैं घड़ी जरूर ढूंढ लूँगा। सेठ ने मोहन ने उसकी बात मान ली और उसे अंदर जाने दिया। बच्चा घर में गया और कुछ देर में वह घड़ी लेकर बाहर आ गया। सेठ घड़ी देखकर हैरान हो गया। उसने बच्चे से पूछा, बेटा, मैंने पूरे घर में इसे खोजा था, बच्चों से भी खुजवाया था,
फिर सभी बच्चों ने भी इसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन किसी को घड़ी दिखाई नहीं दी। तुमने इसे कैसे ढूंढ लिया? लड़के ने कहा, सेठ मोहन भाई, घर के अंदर मैं गया और एक जगह चुपचाप खड़ा हो गया। इसके बाद मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश की, तभी मुझे घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनाई दी। मैं इस आवाज़ की दिशा में घड़ी को खोजने लगा और तुरंत ही घड़ी मुझे मिल गई। वह धनी व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम्हारे मन में इस प्रकार घड़ी ढूंढने का विचार कैसे आया? उस बच्चे ने जवाब दिया, काका जी, हे सेठ जी, हे मोहन भाई, मैं प्रतिदिन ध्यान करता हूँ, जिससे मेरा मन सदैव शांत रहता है। इसीलिए जब भी कोई समस्या आती है तो मैं उस समस्या के समाधान के बारे में सोचता हूँ, तो मेरा शांत मन सदैव मुझे कोई ना कोई समाधान बता ही देता है। इस प्रकार घड़ी को ढूंढने का विचार भी मेरे मन में आया। धनी व्यक्ति उस बच्चे से बहुत प्रभावित हुआ। वह मोहन उस बच्चे से बहुत प्रभावित हुआ, बहुत खुश हुआ और उसे उचित इनाम दिया। मेरे दर्शकों, इसी प्रकार जब हमारा मन शांत होता है तो हमारी एकाग्रता बढ़ती है। एकाग्रता मन से किए गए काम में बहुत जल्दी सफलता मिल सकती है। इसीलिए कोई भी काम करते समय मन को शांत रखना चाहिए। मन को मानसिक तनाव से बचाने के लिए रोज ध्यान करना चाहिए। ध्यान से नकारात्मक विचार दूर होते हैं और हमें चैन मिलता है। मन की शांति और एकाग्रता से ही हम अपने जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए नियमित ध्यान और आत्मचिंतन को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। इससे न केवल हमारी समस्याओं का समाधान मिलेगा, बल्कि हम मानसिक शांति और संतुलन भी पा सकेंगे। दर्शकों, मैंने आपको बताया था कि मनुष्य चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लाखों कोशिश कर ले, मगर उसे सफलता नहीं मिल पाती है। वह मेहनत तो करता है मगर उसे फल नहीं मिल पाता है। वह इसलिए क्योंकि वह एकाग्रता से मेहनत नहीं करता। दर्शकों, हमें हमेशा एकाग्रता बनाकर रखनी चाहिए। जैसे कि हमें यदि कोई काम करना है तो ये नहीं कि उस पर धनाधन लग गए, बिना सोचे समझे लगे रहे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक हमें एकाग्रता नहीं बनाएंगे, उस काम को नहीं समझेंगे कि हमें करना क्या चाहिए जिससे यह काम पूरा हो, और हमें अकेले सोचकर एक जगह पर बैठना चाहिए और सोचना चाहिए कि अब हमें लगता है कि अब हमें ऐसे करके इस काम को करना चाहिए। तब भगवान हमारी बात को सुनता है और हमारा काम पूरा होता है। दर्शकों, इसीलिए हमें एकाग्रता बनाकर रखनी चाहिए और काम पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तब हमें सफलता मिलती है। दर्शकों, उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। दर्शकों, फिर मिलेंगे ऐसी ही नई किसी मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।